video is sponsored by World Number One Parental Control app. Come and join FamiSafe to let online predators have nowhere to hide. इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ आपको एक फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसे आपको अपने बच्चों के साथ साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करते ही आप अपने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर कर देंगे और साथ ही साथ आपको 1 मंथ का फ्री FamiSafe लाइसेंस भी मिलेगा। देन अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर #FamiSafe NoPado और @Wondershare FamiSafe पर शेयर करते हैं तो आप जीत सकते हैं मौका iPhone 12 मिनी जीतने का। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके अपने बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए और उनकी ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर कीजिए। थैंक यू। एक छोटे से शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक जूते की दुकान थी। रीमा, क्यों ना मैं बड़ी दुकान ले लूं, कमाई भी अच्छी हो रही है। हमें और ज्यादा जूते दुकान में रखने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमें बड़ी दुकान लेनी पड़ेगी। बात तो सही कह रहे हो। मैं कल ही जाकर दूसरी दुकान देखता हूँ। और अगले दिन सुरेश दूसरी दुकान देखने के लिए निकल जाता है। उसे एक दुकान पसंद आती है और वो दुकान उसे काफी सस्ते दामों पर मिल जाती है। रीमा, मैंने अपनी पुरानी दुकान के साथ वाली दुकान खरीद ली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जूते रखने के लिए दिक्कत नहीं होगी। अगली सुबह, भाई साहब, कोई बढ़िया से टिकाऊ जूते दिखाना। जी अभी लीजिए, ये जूते देखिए कितने खूबसूरत हैं। जी भाई साहब, थोड़े और अच्छे दिखाओ। सुरेश ग्राहक को और बढ़िया जूते दिखाता है। हाँ, ये जूते बढ़िया हैं, इन्हें मुझे दे दो। ग्राहक सुरेश को पैसे दे देता है और जूते ले लेता है। ग्राहक जूते लेकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है। भाई साहब, कोई शादी के मतलब के जूते दिखाइए। सुरेश ग्राहक को जूते देकर पैसे ले लेता है। इस तरह सुरेश को जूते बेचते बेचते शाम हो जाती है। दुकान का सामान ठीक कर दूं, फिर घर जाऊंगा। तभी उसे जूतों के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कौन है? कौन है? तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे बैठा है। कौन है? कौन है? अरे पीछे तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। सुरेश पीछे देखता है। वो अपने घर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस ऐसे ही लगता है, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। ऐसा करो, जल्दी से खाना लगा दो, मैं खाना खा करके सो जाऊंगा। सुरेश खाना खाकर सोने चला जाता है। जैसे ही वो लेटता है उसे जल्दी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसकी नींद खुल जाती है। भूत! सुरेश भूत को देखकर भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। भूत अपने जादू से उसे भागने नहीं देता। भाग कर कहाँ जाएगा? तू कितनी भी कोशिश कर ले पर मुझसे भाग नहीं पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरेश की आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। भूत उसे उठाकर दीवार पर फेंक देता है और गायब हो जाता है। भूत के गायब होते ही सुरेश की चीख निकल जाती है। रीमा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रीमा दौड़ती हुई सुरेश के पास आती है। क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भूत मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है और वो है कौन? लगता है आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। रीमा और सुरेश बातें करते करते सो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और रीमा उठ जाती है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। जल्दी से इनके लिए नाश्ता बना दूं, नहीं तो इन्हें आज दुकान जाने में देर हो जाएगी। तभी रीमा सुरेश को नाश्ता करने के लिए आवाज देती है। सुरेश, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। सुरेश नाश्ता करते करते रीमा से बात करता है। रीमा, आज तो मेरा दुकान जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। वो रात वाले भूत की बात दिमाग से निकल नहीं रही। बात तो है चिंता वाली, पर आप परेशान मत हो। आराम से दुकान जाओ, कुछ नहीं होगा, पर समय से घर आ जाना, ज्यादा रात मत करना। सुरेश नाश्ता करके दुकान के लिए निकल जाता है और दुकान पहुंचकर वो दुकान की साफ सफाई करता है
तो उसे फिर अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। फिर अचानक से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। तभी एक ग्राहक जूते खरीदने के लिए आता है। सुरेश भाई, कोई बढ़िया से मजबूत जूते दिखाइए। जी भाई, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, सुंदर और मजबूत टिकाऊ जूते। ठीक है, पर और दूसरे जूते दिखाओ। ये लो, उससे भी बढ़िया जूते हैं और मजबूत भी। हाँ, ये वाले दे दो। सुरेश ग्राहक को जूते डिब्बे में पैक करके देता है। ये क्या सुरेश भाई, मैंने तो ये जूते लिए ही नहीं थे। आपने ये कौन से जूते रख दिए? सुरेश हैरानी से जूते देखकर, हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वही जूते रखे थे जो आपने मांगे थे, पर ये बदल कैसे गए? ठीक है, मैं आपको वही जूते देता हूँ। ये सारा काम उस भूत का ही था। सुरेश फिर ग्राहक को उसके पसंद के जूते देता है और ग्राहक जूते लेकर चला जाता है। पर सुरेश सोचता ही रहता है, मैंने तो वो जूते दिए नहीं थे, तो जूते बदल कैसे गए? तभी उसकी पत्नी रीमा का फोन आता है। हेलो। हाँ रीमा, बोलो। रात होने से पहले आप जल्दी घर आ जाना। ज्यादा रात में आना ठीक नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ठीक है, मैं अभी दुकान बंद ही कर रहा था, बस आता हूँ थोड़ी देर में, तुम चिंता मत करो। सुरेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल जाता है और वो हमेशा की तरह अपना स्कूटर स्टार्ट करता है तो उसका स्कूटर चालू नहीं होता। ओफो, अब इस स्कूटर को क्या हो गया? चालू क्यों नहीं हो रहा है? रीमा को फोन कर देता हूँ, आने में देरी हो जाएगी। हाँ। जैसे ही सुरेश फोन करने लगता है तो उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अरे, अब इस फोन को क्या हो गया? इसकी तो बैटरी ही खत्म हो गई है। रीमा मेरी चिंता कर रही होगी। सुरेश स्कूटर वहीं पर छोड़कर घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। भूत! भूत! तुम तो वही रात वाले भूत हो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तभी सुरेश अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। भूत! भूत! क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है भूत? यहाँ तो कोई नहीं है। भूत गाड़ी वाले आदमी को देखकर गायब हो जाता है। सुरेश गाड़ी वाले आदमी से उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहता है। गाड़ी वाला आदमी सुरेश को उसके घर छोड़ देता है। सुरेश की इतनी बुरी हालत देख रीमा घबरा जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया? और तुम तो जल्दी आने वाले थे, फिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? सब बताता हूँ, पहले तुम जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दो। रीमा जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देती है। पता नहीं वो भूत मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो मुझे मारना क्यों चाहता है। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा उस भूत से पीछा कैसे छुड़ाएं। जब से ये नई दुकान ली है, तब से ये भूत भी मेरे पीछे पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत का उस दुकान के साथ कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ हो? वो मुझे नहीं पता। मुझे तो भूत के डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं कल ही पास वाले मंदिर के पुजारी जी के पास जाऊंगी। सुना है वे बड़े ही विद्वान पुजारी हैं। और अगली सुबह रीमा देखती है कि सुरेश का बदन बुखार से बुरी तरह तप रहा है। सुरेश, तुम्हारा तो बदन बुखार से तप रहा है। उसकी ऐसी हालत भूत ने की होती है। सुरेश जवाब देने की हालत में नहीं होता, वो बेहोशी में पड़ा हुआ था। रीमा सुरेश की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और वो डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर सुरेश का बुखार चेक कर बताता है। देखिए, इनका बुखार बहुत तेज है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप इन्हें समय से दवाई देते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद रीमा सोचती रहती है, रात में तो सुरेश ठीक था, फिर अचानक से बुखार कैसे हो गया। रीमा जल्दी से पास वाले मंदिर के पुजारी के पास जाकर उन्हें अपने घर बुलाती है। देखिए न पुजारी जी, मेरे पति के साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ न कुछ घटना हो रही है। फिर रीमा पुजारी जी को सुरेश के साथ जो जो हुआ सब बताती है। पुजारी जी अपनी आंखें बंद करके देखते हैं और रीमा को बताते हैं, तुम्हारे पति के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। वो तुम्हारे पति को मारना चाहती है। पुजारी जी, पर हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तुमने जो दुकान ली है वो उसी भूत की है। किसी ने धोखे से उसकी दुकान हड़प करके उसे उसी दुकान में मार कर काट डाला। जो कोई भी उसकी दुकान लेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं।
पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस भूत से बचने का। पुजारी अपनी आंख बंद कर भूत को बुलाता है। ओ पुजारी, मुझे क्यों बुलाया तूने? छोड़ दे इसे, क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा इसे। इसने मेरी दुकान क्यों ली? तुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा, ये ले। तभी पुजारी अपने कमंडल से मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल निकालकर भूत पर छिड़कते हैं। बचाओ, बचाओ। थोड़ी ही देर में भूत जलकर भस्म हो जाता है और सुरेश भी ठीक हो जाता है।